हेलो दोस्तों, पीएससी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आकार आईएएस द्वारा प्रकाशित 1000 प्रश्नोत्तरी के इतिहास एवं संस्कृति के 3 मार्क क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास के 109 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, जिसमें हम 74 क्वेश्चंस को पहले 3 वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, यह गुप्त वंश का प्रतापी शासक हुआ। इसकी राजधानी अयोध्या थी और इसकी उपाधि क्रमादित्य, परम भागवत और शक्रुपम। इसी के समय मध्य एशिया के हूणों ने खुसनवाज के नेतृत्व में आक्रमण किया था, जिन्हें स्कंदगुप्त ने पराजित किया। यह जानकारी जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ से मिलती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने 469 ईस्वी में चीन के सांग सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, कुषाण वंश। तो कुषाण वंश पश्चिमी चीन के यूजी जाति के थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था और इनकी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर, दूसरी मथुरा थी। विशेष में हो जाएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। कुषाण वंश अपने आप को देवपुत्र कहते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाकटक वंश। तो बाकटक वंश का संस्थापक बिंदुशक्ति था। इसकी राजधानी नंदीवर्धन यानी जो नागपुर महाराष्ट्र में थी। इसके प्रतापी शासक प्रवरसेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय थे। विशेष में अजंता की गुफा संख्या 9 तथा गुफा संख्या 10 बाकाटक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन हो जाएंगे। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राही हो जाएगी। शैली कैसी थी इसकी? चंपू, गद्य और पद्य मिश्रित। विशेष में आ जाएगा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में उत्कीर्ण है। इसमें ना तो किसी तिथि का और ना ही समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 नंबर का, हॉल। तो राजा हॉल के बारे में बताना है। तो यह सतवाहन वंश का प्रतापी शासक हुआ। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की। हॉल के शासनकाल में गुणान्य ने प्राकृत भाषा में बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन 80 हो जाएगा, क्षत्रप प्रणाली। तो क्षत्रप प्रणाली क्या थी? मौर्य काल में कुषाण एवं शक शासकों द्वारा अपनाई गई थी। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रांतों में क्षत्रपों यानी गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी। प्रायः क्षत्रप के पद पर किसी विदेश व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। तो इसके 3 पॉइंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 81, बेरी गाजा या भड़ोच बंदरगाह। तो इसकी स्थिति हो जाएगी गुजरात, अरब सागर। सेकंड पॉइंट, यह भारत के पश्चिमी तट पर सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा बंदरगाह था। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, भारत तथा पश्चिमी देशों के मध्य अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह के माध्यम से होता था। क्वेश्चन नंबर 82, अरिकमेणु। अरिकमेणु नगर के बारे में क्या हो जाएगी स्थिति? इसकी अवस्थिति हो जाएगी पौंडीचेरी। पेरी प्लस में इसका नाम पोदका भी मिलता है। यह नगर जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अरिकमेणु से रोमन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से रोम की अनेक वस्तुएं जैसे दीप का टुकड़ा, बर्तन, सुराही आदि प्राप्त हुए। तो ये 3 पॉइंट हो गए हैं अरिकमेणु से संबंधित। अगला क्वेश्चन 83 हो जाएगा, अरघट्टे यानी रहट। गुप्त काल में विकसित सिंचाई की नवीन तकनीक, इसे अरघट्ट या रहट कहा जाता था। तीसरा पॉइंट, हेनसांग एवं बाणभट्ट ने क्रमशः इसे घंटी यंत्र एवं तुला यंत्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, आठविक राज्यों की विजय। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने तृतीय चरण में आठविक अर्थात जंगली राज्यों को पराजित किया। क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक था। तीसरा पॉइंट, समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों के विरुद्ध परिचारिकीकृत की नीति अपनाई, अर्थात इन राज्यों को अपना सेवक बना लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 85, यशोधर्मन। यशोधर्मन ओलिगर वंश का था। सेकंड पॉइंट, बासुल द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति
बासुल द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति 522 ईसा से ज्ञात होता है कि यशोधर्मन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। यह शिव का उपासक था। मंदसौर प्रशस्ति में इसे जनेन्द्र भी कहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 86 छठ दर्शन और उनके प्रणेता। तो 6 दर्शन कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा सांख्य, इसके प्रणेता कपिल मुनि, यह सबसे प्राचीन दर्शन है। दूसरा हो जाएगा न्याय, इसके प्रणेता गौतम, इसमें तर्कशास्त्र से संबंधित है। तीसरा दर्शन हो जाएगा योग, इसके प्रणेता पतंजलि हो जाएंगे। और चौथा दर्शन हो जाएगा वैशेषिक, इसके प्रणेता कणाद, जिनने परमाणु का सिद्धांत दिया है। पांचवा दर्शन हो जाएगा मीमांसा, इसके प्रणेता हो जाएंगे जैमिनी। और छठा दर्शन हो जाएगा वेदांत, इसके प्रणेता हो जाएंगे बदरायण। वेदांत को उपनिषद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 87 बाघ की चित्रकला। तो बाघ की चित्रकला की वह स्थिति हो जाएगी, बाघ की गुफाएं धार जिले में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। निर्माण गुप्त काल में हुआ था। खोज 1818 ईस्वी डेंजर फील्ड ने की थी। और चौथा पॉइंट विशेष में, इन गुफाओं की संख्या 9 है, किंतु चित्रों के साक्ष्य केवल 5 में ही हैं। पंच पांडव गुफा भी कहते हैं। चौथी गुफा को रंगमहल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पुष्पवती वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, जो इसका शासनकाल था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। इसकी राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की उपलब्धियों की जानकारी बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित व कादम्बरी से प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा मृच्छकटिकम। तो इसके रचयिता हो जाएंगे शूद्रक द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है और कालखंड गुप्त काल में लिखी गई है। विशेषता यह एक मात्र दुखांत नाटक है। मृच्छकटिकम का नायक सार्थवाहक ब्राह्मण चारुदत्त तथा नायिका बसंत सेना नामक गणिका थी। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा पंचायतन पद्धति। तो पंचायतन पद्धति में यह मंदिर निर्माण की एक पद्धति है। विकास गुप्तोत्तर काल और मुक्ता राजपूत कालीन समय में हुआ। विशेषता में आ जाएगा मुख्य देवता राजा के चारों ओर कम महत्व के देवता सामंत की मूर्ति बनाई जाती थी। यह मुख्यतः नागा शैली में मंदिरों का निर्माण होता था। उदाहरण उड़ीसा स्थित लिंगराज मंदिर व खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा मेहर भोज। तो मेहर भोज के पहला पॉइंट हो जाए गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। सेकंड पॉइंट, मेहर भोज विष्णु का उपासक था। उसने आदि वराह तथा प्रभास की उपाधि धारण की थी। तीसरा पॉइंट, अरब यात्री अल मसूरी ने मेहर भोज को बरुआ कहा। चौथा पॉइंट, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया। यह जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। तो यह गांगेय का पुत्र कर्णदेव कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी उपाधियां थी महाराजाधिराज, त्रिलिंगाधिपति, परमेश्वर। इसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के साथ मिलकर परमार शासक भोज पर आक्रमण कर धारा नगरी को ध्वस्त कर दिया था। कर्ण को अपने युद्धों के कारण नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। तो यह कब हुआ? यह 8 से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ। पक्ष बंगाल के पाल, राजस्थान के गुर्जर और प्रतिहार तथा महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। कारण क्या था? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने हेतु। इसके परिणाम क्या हुए? कन्नौज पर अंतिम रूप से प्रतिहार वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ। तो यह त्रिपक्षीय संघर्ष के पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा संगम गोष्ठियाँ। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 100 से 150 ईसा के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य वंश के राजाओं ने 3 सभाएं या गोष्ठियों का आयोजन करवाया था, जिसमें तमिल कवियों एवं विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया।
इन सभाओं या गोष्ठियों को ही संगम तथा इनमें लिखे गए साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा मुनित्रय। तो यह कौन, इसके अंतर्गत 3 कवियों यानी विद्वानों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी, पतंजलि द्वारा महाभाष्य और कात्यायन वर्तिका। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा नाग भट्ट प्रथम। तो नाग भट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश की मालवा शाखा का संस्थापक। इसकी राजधानी उज्जैन हुई, चूंकि मालवा में उज्जैन है तो इसकी राजधानी उज्जैन हुई। तीसरा पॉइंट हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नाग भट्ट प्रथम ने शक्तिशाली एवं विशाल मिलेच्छ यानी अरब सेना को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा भीमदेव प्रथम। तो यह चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। भीमेश्वर देव तथा भट्टारी का मंदिर का निर्माण भी कराया इसने। युद्ध में हो जाएगा कलचुरी शासक कर्णदेव के साथ मिलकर राजा भोज को पराजित किया था। इसी के समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। इसके सेनापति बिमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा लोहार वंश। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा उत्पल वंश के पश्चात कश्मीर में लोहार वंश का शासन स्थापित हुआ। संस्थापक में संग्राम शाह हो जाएंगे। विशेष में इस वंश में रानी जिद्दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हर्ष विद्वान इसी वंश का महान शासक हुआ। इसके दरबार में संस्कृत कवि कल्हड़ रहते थे जिन्होंने राज तरंगड़ी नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय में चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी व महान शासक था। सेकंड पॉइंट, यहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। तीसरा पॉइंट, रवि कीर्ति इसी के दरबार में रहते थे। फोर्थ, इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु में पहला पॉइंट हो जाएगा पल्लव वंश का संस्थापक। राजधानी इसकी कांची जो तमिलनाडु में है। उपाधियां सिंह विष्णु, पोत्रायण, अवनी सिंह की। और इस निर्माण 12 मंदिर का भी निर्माण करा है। सिंह विष्णु की राज्यसभा में कृतार्जुनीयम के लेखक भारवी का निवास था। क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा दंती दुर्ग। तो यह राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक हुआ। इसने राजधानी मान्यखेत को बनाया जो महाराष्ट्र में है। इसने गुजरात के चालुक्य सामंत पुलकेशन द्वितीय के साथ मिलकर अरबों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 102 हो जाएगा राजराज प्रथम। तो चोल वंश का महान एवं प्रतापी शासक हुआ। इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर श्रीलंका के उत्तरी भाग को चोल राज्य में शामिल कर लिया था। तीसरा पॉइंट इसके लिए हो जाएगा इसने 101 ईस्वी में तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। क्वेश्चन नंबर 103 हो जाएगा सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका। तो सिंहबाहु के पुत्र विजय ने अपने पिता के नाम पर इसका नाम सिंघल द्वीप रखा। विजय का एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी देवनामप्रिय तिस्स हुआ जो मौर्य शासक अशोक का समकालीन था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने महेंद्र पंचम को पराजित कर इस पर अधिकार कर लिया। इसके हो जाए सिंघल द्वीप के लिए 3 पॉइंट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 104 उपेंद्र राज। तो यह अन्य नाम कृष्णराज जिन्होंने 9वीं सदी में मालवा में स्वतंत्र परमार राज्य की नींव रखी और इसकी राजधानी उज्जैन जो मध्य प्रदेश में थी। क्वेश्चन नंबर 105 हो गया होयसाल वंश। तो इसके संस्थापक विष्णुवर्धन जो जैन का अनुयायी था। राजधानी द्वार समुद्र बनाई। 1117 ईस्वी में इसने बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का भी निर्माण कराया था। अंतिम शासक बीरबललाल तृतीय हुआ जिसने मलिक काफूर से पराजित होने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 106 हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। तो यह भी चोल वंश का प्रतापी और महान शासक हुआ। यह
प्रथम चोल शासक था जिसने 1022 ईस्वी में गंगा का अभियान, उत्तर भारत का अभियान भी कहा जाता है, किया तथा वहां के भूभाग को जीतकर गंगैकोंडचोलपुरम को नई राजधानी बनाया था। इसने महेंद्र पंच को पराजित कर संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 107, यादव वंश। तो इस यादव वंश के संस्थापक हो जाएंगे भिल्लम, राजधानी देवगिरी जो महाराष्ट्र में है। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र देव हुआ, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 108 हो जाएगा हर्मिका। तो यह एक स्तूप का भाग होती है। संरचना अर्धवृत्ताकार, प्रतीक में हर्मिका पवित्रता का प्रतीक होता है। यह सांची के स्तूप में देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के शासकों की वंशावली है। इसमें सबसे प्राचीन पुराण भी है और सर्वप्रथम लिंग पूजा का उल्लेख भी मत्स्य पुराण में मिलता है। तो यह अभी तक के 109 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया गया है। अब बाकी की सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।